हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे पोस्ट कोड 625 स्टेनोटाइपिस्ट। तो दोस्तों इसके पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश जीके के कुछ क्वेश्चन। तो पार्ट बी में डिस्कस किए थे हमने हिंदी और इंग्लिश के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन जीके के कुछ क्वेश्चन दोस्तों। तो ये क्वेश्चन होंगे हमारे 106 से लेके 1070 तक। तो दोस्तों आइए देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन 106। तो 106 में पूछा गया है मानव द्वारा उपयोग की गई हुई पहली धातु थी। तो द फर्स्ट मेटल यूज बाई मैन वॉज। तो फर्स्ट मेटल कौन था दोस्तों? वो था हमारा ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हुआ तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाले पहले लोग कौन थे? था फर्स्ट टू इन्वाइड इंडिया वर दी। तो कौन थे दोस्तों सबसे पहले जो इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था? वो थे हमारे ऑप्शन नंबर डी, आर्यन। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आर्यन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गौतम बुद्धा वॉज बोर्न एट। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों 109। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाई। तो अर्थशास्त्र लिखा गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कौटिल्य के द्वारा। इसका सही आंसर होगा कौटिल्य के द्वारा या चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 110। तो इसमें पूछा गया है कि गुप्ता डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर। तो गुप्त वंश किस लिए प्रसिद्ध था? तो गुप्त जो डायनेस्टी थी दोस्तों प्रसिद्ध थी हमारे ऑप्शन नंबर सी, कला एवं स्थापत्य कला के लिए, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए प्रसिद्ध थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 111, जिसमें पूछा गया है लाख बक्स वॉज अ टाइटल गिवन टू विच रूलर। तो किस शासक को लाख बक्स की उपाधि दी गई थी? तो लाख बक्स के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है लाख बक्स। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 112, जिसमें पूछा गया हु इज रिगार्डेड एज द सेकंड अलेक्जेंडर। तो किसको दूसरा अलेक्जेंडर कहा जाता है? तो दूसरा अलेक्जेंडर किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है दूसरा अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 113। तो कृष्णा देव राय वॉज द कंटेम्प्रेरी ऑफ। तो कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे दोस्तों? तो ये थे दोस्तों समकालीन ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, बाबर के समकालीन थे हमारे कृष्ण देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अकबर उसकी धार्मिक चर्चा कहाँ करता था? तो अकबर हेल्ड हिज रिलीजियस डिस्कशन इन। तो उसकी रिलीजियस डिस्कशन होती है दोस्तों, वो होती थी ऑप्शन नंबर सी, इबादत खाने में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, इबादत खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सबसे शक्तिशाली पेशवा थे। तो द मोस्ट पावरफुल पेशवा वॉज। तो सबसे शक्तिशाली पेशवा थे दोस्तों, वो थे बाजीराव फर्स्ट। ऑप्शन नंबर बी, बाजीराव फर्स्ट थे हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की पहली ट्रेन कब शुरू हुई? तो व्हेन वाज द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ इन इंडिया। तो कब हुई थी दोस्तों? वो हुई थी 1853। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। और किसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो उस टाइम हमारे भारत के गवर्नर कौन थे? हमारे थे लॉर्ड लॉजी। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री भारत में स्थापित की थी। द इंग्लिश एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया एट। तो कहाँ की गई थी दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, सूरत में की गई थी पहली फैक्ट्री की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है द होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड बाय। तो होम रूल लीग किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी दोस्तों? शुरू की गई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 119, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वॉज एन। तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम था। तो ये था दोस्तों एक रेगुलेटिंग एक्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जिला कलेक्टर पद का सृजन कब किया गया है? तो व्हेन वाज द ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्रिएट। तो डिस्ट्रिक्ट हमारे डीसी होते हैं, उनका ऑफिस कब क्रिएट किया गया था? वो किया गया था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1772 में। ठीक है दोस्तों, 1772 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 121, भारत के
संविधान को तैयार किया गया था? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम्ड बाई किसके द्वारा किया गया था? ए किया गया था ऑप्शन नंबर ए संविधान सभा के द्वारा, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा किया गया था हमारे संविधान को स्थापित। ठीक है दोस्तों, तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, तो भारतीय संविधान है दोस्तों ए हमारा क्वासी फेडरल, ऑप्शन नंबर बी अर्ध संघीय हमारा संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे संविधान में आर्थिक योजना किसमें है? तो इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन, तो इकोनॉमिक प्लानिंग किस में आती है दोस्तों? तो ये आती है हमारे ऑप्शन नंबर सी समवर्ती सूची, यानी कि कंकरेंट लिस्ट में आती है हमारी इकोनॉमिक प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 124, तो इसमें पूछा गया है विच रिट इज कॉल्ड बलवर्ड ऑफ पर्सन फ्रीडम, तो पर्सनल फ्रीडम के लिए कौन सी और निजी स्वतंत्रता के बचाव के लिए कौन सी याचिका है दोस्तों? रिट है हमारी, तो वो होती है हमारी दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। हैबस कॉर्पस उसको बोलते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में समान सिविल कोड बताया गया है? तो समान सिविल कोड बताया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 44 आर्टिकल में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 44 में बताया गया है समान सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ कंट्री, देश का पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है दोस्तों? तो वो कौन होते हैं दोस्तों? हमारे होते हैं ऑप्शन नंबर बी अटॉर्नी जनरल, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा में राज्य में से कुल कितने सदस्य हैं? तो इन लोकसभा द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स फ्रॉम स्टेट आर, तो कितने सदस्य होते हैं दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 530। ठीक है दोस्तों, 530 मेंबर होते हैं राज्यों से। ठीक है दोस्तों, बाकी यूटी के कितने होते हैं वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं दोस्तों? वो किए जाते हैं ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल के द्वारा, गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं हमारे चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज, तो भारत के उच्चतम न्यायालय के पास है, तो उच्चतम न्यायालय के पास कौन सी जुरिडिक्शन है दोस्तों? तो ये होगा इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, जैसे ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कंसुलेटिव जुरिडिक्शन एंड अपीलेट जुरिडिक्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू, तो 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है हमारे ऑप्शन नंबर ए पंचायती राज से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंजॉय इमरजेंसी पावर ऑफ, तो भारत के राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन अधिकार हैं? तो कितने प्रकार के अधिकार हैं दोस्तों? ए हमारे ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के अधिकार है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हु अपॉइंट्स द मेंबर ऑफ यूपीएससी, तो यूपीएससी के सदस्यों को नियुक्त कौन करता है? यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो मेंबर होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है? उनको करते हैं हमारे ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं उनको। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्लेनेट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? तो सबसे बड़ा ग्रह आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा बृहस्पति हमारा, यानी कि जुपिटर सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द हेडलैंड इन सी इज कॉल्ड, तो समुद्र में अंतरिय को कहते हैं, तो हेडलैंड और इन समुद्र में इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप। ठीक है दोस्तों, पेनिनसुला कहा जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रासलैंड आर कॉल्ड पंपाज इन, तो घास के मैदान कहाँ पंपाज कहलाते हैं? तो कहाँ पे कहलाते हैं दोस्तों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों दक्षिण अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में पंपाज कहा जाता है ग्रासलैंड को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्षा और हिम के मिश्रण में वृष्टिपात के स्वरूप को कहते हैं तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इस वृष्टिपात को कहते हैं स्नो, रेन एंड स्नो को कहते हैं स्लीट, तो स्लीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा हिमी वर्षा। ठीक है दोस्तों, स्लीट कहा जाता है इसको, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द अर्थ समिट वाज
ऑर्गेनाइज्ड बाय, तो अर्थ जो अर्थ पृथ्वी सम्मेलन होता है किसके द्वारा और आयोजित किया जाता है दोस्तों, तो आयोजित किया जाता है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होता है यूएनसीईडी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सारगासो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो इन विच ऑफ द ओशन इज सारगासो सी, तो किस महासागर में स्थित है हमारा सारगासो सी, तो स्थित है ऑप्शन नंबर ए अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक ओशन में स्थित है सारगासो सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द कैपिटल ऑफ साउथ सुडान इज, तो कैपिटल ऑफ साउथ सुडान यानी कि दक्षिण सुडान की राजधानी कहाँ है दोस्तों, ये हमारे ऑप्शन नंबर बी जुबा, दक्षिण सुडान की राजधानी है जुबा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट इज द प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया, तो कौन सा राज्य भारत का संरक्षित राज्य है, तो संरक्षित राज्य है दोस्तों ये है हमारा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम हमारा वो राज्य है। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंडिया हैज लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर विद विच कंट्री, तो सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ हमारी भारत की, तो वो है हमारे ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश के साथ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गॉडविन ऑस्टिन इज, तो गॉडविन ऑस्टिन क्या है दोस्तों, गॉडविन ऑस्टिन है एक चोटी। ठीक है दोस्तों, यानी कि पीक है हमारी गॉडविन ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच रिवर इज आल्सो नोन एज ब्रिद गंगा, तो कौन सी नदी को ब्रिद गंगा कहा जाता है दोस्तों, तो कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी गोदावरी को, गोदावरी नदी को ब्रिद गंगा के नाम से भी जाना जाता है और दक्षिण की गंगा भी इसे कहते हैं, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का जलवायु है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज, तो भारत का जलवायु मैक्सिमम है हमारा ये होता है हमारा मानसूनल। ठीक है दोस्तों, मानसूनी यानी कि मानसूनल होता है हमारा जलवायु भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है, तो पेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो पेट्रोलॉजी स्टडी होती है दोस्तों ये होती है सैलों की यानी कि रॉक्स की स्टडी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइलेंट वैली इज लोकेटेड इन, तो साइलेंट वैली कहाँ स्थित है दोस्तों, और स्थित है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा केरल में स्थित है हमारे साइलेंट वैली, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी वहीं पे स्थित है, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पोर्ट डेवलप्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस वॉज, तो स्वतंत्रता के बाद विकसित हुआ पहला बंदरगाह था, तो पहला बंदरगाह था दोस्तों इसका नाम था ऑप्शन नंबर डी कांडला। ठीक है दोस्तों, कांडला बंदरगाह था। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एचबीजे पाइपलाइंस ट्रांसपोर्ट्स, तो एचपीजे पाइपलाइन क्या परिवहन करती है, तो एचपीजे जो पाइपलाइन है वो परिवहन करती है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट करती है ऑप्शन नंबर बी नेचुरल गैस यानी कि प्राकृतिक वायु और परिवहन या ट्रांसपोर्ट करती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 149, तो इसमें पूछा गया है सिंह भूमि किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सिंह भूमि किसके लिए फेमस है दोस्तों, तो ये फेमस है हमारे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लोहे के लिए, लोहे के लिए प्रसिद्ध है हमारी सिंह भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट सेक्स रेशो इज, तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है, तो इनमें सभी आपको पता ही होगा कि कौन सा राज्य सब लो सेक्स रेशो वाला राज्य है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हरियाणा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हायर एंड फायर इज द पॉलिसी ऑफ, हायर एंड फायर किसकी नीति है दोस्तों, तो हायर एंड फायर किसकी नीति है, ये नीति होती है ऑप्शन नंबर ए कैपिटलिज्म की या पूंजीवाद की नीति होती है हायर एंड फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नीडेड फॉर क्रिएटिंग डिमांड, तो मांग निर्माण करने में किसकी आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आय की, इनकम की आवश्यकता होती है डिमांड को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिक्स्ड कॉस्ट इज नोन एज, तो नियत लागत को जाना जाता है, तो नियत लागत को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऊपरी लागत या ओवरहेड कॉस्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोपिंग इन्फ्लेशन इज आल्सो नोन एज, तो ग्लोपिंग इन्फ्लेशन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी अतिस्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन के नाम से भी जाना जाता है, आपने ध्यान रखना ग्लोपिंग इन्फ्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल फॉर्मेशन इन एन इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन, तो अर्थव्यवस्था
में पूंजी निर्माण आधारित है। तो पूंजी निर्माण किस पर आधारित है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा टोटल सेविंग पर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर दे कुल बचत पर आधारित होता है, टोटल सेविंग पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 156 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपेक्स बैंक फॉर इंडस्ट्रियल लोन। तो इंडस्ट्रियल लोन के लिए, औद्योगिक ऋणों के लिए अपेक्स बैंक कौन सा है दोस्तों? तो ओ बैंक है हमारा, ऑप्शन नंबर डी आईडीबीआई बैंक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज लोकेटेड इन। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आरबीआई का मुख्यालय स्थित है हमारे, ऑप्शन नंबर बी, मुंबई में स्थित है आरबीआई का मुख्यालय, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स। तो निम्नलिखित में से प्रत्यक्ष कर कौन सा है इनमें से? तो प्रत्यक्ष कर है दोस्तों वेल्थ टैक्स या संपत्ति कर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैम्बो इज अ टाइप ऑफ। तो बांस किसका प्रकार है? तो बांस किसका प्रकार है दोस्तों? बांस प्रकार है, ऑप्शन नंबर डी, ग्रास का, यानी कि घास का प्रकार है एक हमारा बैम्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द काउजल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज। तो पोलियो का कारक जीव है। तो पोलियो का कारक जीव है दोस्तों, इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी, विषाणु या वायरस। वायरस से होता है हमारा पोलियो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिन किसका उत्पाद है? रेजिन इज अ प्रोडक्ट ऑफ। तो रेजिन किसका एक उत्पाद है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शंकुधारी वन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा शंकुधारी वन, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 162 में पूछा गया है कि वर्मी कंपोस्टिंग किसके द्वारा होती है? तो वर्मी कंपोस्टिंग इज डन बाय। तो किसके द्वारा होती है दोस्तों? ये होती है बॉर्म के द्वारा। ठीक है दोस्तों, क्रीमों के द्वारा होती है वर्मी कंपोस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्बी इज काउज ड्यू टू दी डिफिशियंसी ऑफ। तो स्कर्बी किसकी कमी के द्वारा होता है? तो स्कर्बी आपको पता है, स्कर्बी होता है विटामिन सी की कमी से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल इज सिक्रेटेड बाय। तो पित्त रस कहां से स्त्रावित होता है? तो वाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यकृत से स्त्रावित होता है वाइल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो एक्सरेज किसके ने खोजा था दोस्तों? एक खोजा गया था रॉन्टजोन के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, रॉन्टजोन के द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेविंग मिरर इज। तो शेविंग दर्पण है। तो शेविंग दर्पण है हमारा, ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। ठीक है दोस्तों, कनकेव लेंस या कनकेव मिरर होता हमारा शेविंग मिरर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। तो ध्वनि किसमें सबसे तेज गति करती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति करेगी स्टील में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सबसे तेज गति करेगी स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों और यूरेनियम, ऑप्शन नंबर बी, यूरेनियम रेडियो एक्टिव एक हमारा एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ विनेगर इज। तो केमिकल नेम क्या है विनेगर का? तो इसका विनेगर का यानी कि विनेगर का रासायनिक नाम है एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, एसिटिक एसिड को रासायनिक नाम है विनेगर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है फ्यूज वायर इज मेड ऑफ एन एलॉय ऑफ। तो फ्यूज वायर किन मिश्र धातु से बनी होती है? तो किन मिश्र धातु से बनी होती है दोस्तों? ए बनी होती है टीन और लेड से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, टीन और लेड से बनी होती है हमारी फ्यूज वायर। तो ये था वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। तो धन्यवाद दोस्तों।